छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारत उनके दिखाए मार्ग पर चलकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपने को साकार करेगा। पीएम मोदी ने गुरुवार सुबह राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि भी अर्पित की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, गांधी जयंती पर हम अपने प्यारे बापू के असाधारण जीवन को याद करते हैं, जिनके आदर्शों ने मानव इतिहास को बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि कैसे साहस और सादगी महान बदलाव का जरिया बन सकते हैं। वे सेवा और करुणा की शक्ति पर विश्वास करते थे, क्योंकि वे लोगों को सशक्त बनाने के लिए एक जरूरी तरीका था। विकसित भारत के निर्माण के हमारे लक्ष्य में उनके बताए रास्ते पर ही चलते रहेंगे। महात्मा गांधी की जयंती पर सत्य, अहिंसा और सामाजिक न्याय के प्रति उनके आजीवन समर्पण के लिए याद किया जाता है। यह दिन न केवल उनकी शांति, नैतिक जीवन की विचारधारा का सम्मान करता है, बल्कि विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गांधी जी के सत्य और अहिंसा के मार्ग तथा शास्त्री जी की सादगी और सेवा के आदर्शों को याद करते हुए कहा कि उनके विचार आज भी समाज को प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये विजयादशमी का त्यौहार असत्य में सत्य की जीत का, बुराई में अच्छाई की जीत का और अंधकार में प्रकाश की जीत का त्यौहार है, तो इसकी बहुत बहुत बधाई। और आज गांधी जयंती है। आज हम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित किए हैं, उनको नमन किए हैं। और आज पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। गांधी जयंती के अवसर पर जिला मुख्यालय के गांधी चौक में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ता और वरिष्ठ नागरिकों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके विचारों, उपलब्धियों को साझा किया गया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि आज के दौर में गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। गांधी चौक में आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता को नमन किया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विनोद साहू ने कहा है कि गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजों जैसे ताकतवर शासन को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बताया है कि गांधी जी की विचारधारा ने पूरे विश्व को प्रभावित किया और आज भी उनकी शिक्षा हर समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। नेताओं ने कहा है कि आज देश में जिस तरह से नफरत और हिंसा का माहौल फैलाया जा रहा है, ऐसे समय में गांधी जी के विचार और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। सत्य और अहिंसा पर आधारित गांधी दर्शन की वह रास्ता है जिससे देश को फिर से प्रेम और भाईचारे की ओर लौटाया जा सकता है। कांग्रेसी नेताओं ने यहां भी कहा है कि दुनिया के बड़े बड़े नेता जब भारत आते हैं तो सबसे पहले गांधी समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह गांधी जी की महानता और उनकी विचारधारा प्रमाण है। गांधी जी ने हमेशा दया, करुणा और सद्भावना को ही जीवन का आधार बनाया है। यही कारण है कि वे आज भी हर भारतीय के दिल में बसते हैं। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों ने कहा है कि आज के समय में जब समाज हिंसा और असहिष्णुता की ओर बढ़ रहा है, तब गांधी के आदर्शों को आत्मसात करना बेहद जरूरी है। सत्य, प्रेम और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही देश को एकजुट और मजबूत बनाया जा सकता है। गांधी जयंती और विजयदशमी एक साथ पड़ने को लेकर भी नेताओं ने कहा है कि यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जिस प्रकार से दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देता है, उसी प्रकार गांधी जी ने भी हिंसा के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आजादी दिलाई। यह अद्वितीय उदाहरण दुनिया के इतिहास में कहीं और देखने को नहीं मिलता। गांधी जी का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आज हम 156वीं जयंती मना रहे हैं। एक ऐसे विचार, एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने 200 साल तक इस देश में अंग्रेज़ों का जो शासन रहा, ताकतवर शासक को भी देश छोड़ने पर मजबूर किया। ऐसे विचारधारा जो सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आज़ादी दिलाई, उसकी हम जयंती पर याद कर रहे हैं। और आज जिस प्रकार से देश का वातावरण है, देश में जो नफरत फैलाया जा रहा है, यहाँ तक सरकार, चुनी हुई सरकार जो नफरत का हिस्सा बन रही है, ऐसे समय में गांधी के विचार और भी प्रासंगिक हो जाते हैं।
आज देश में चाहे हमारे देश की सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे विश्व के ताकतवर लोगों की सूची को देखा जाए, लोग जिनके सामने शीश झुकाते हैं, अगर वो कभी भी भारत में आते हैं तो गांधी की समाधि पर जाकर के शीश झुकाते हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को हम यहाँ पर याद कर रहे हैं। गांधी चौक में कांग्रेसियों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि देश को आगे बढ़ाने और समाज को जोड़ने के लिए गांधी विचारों का पालन करना समय की मांग है। नेताओं ने लोगों से अपील की है कि हम सबको गांधी जी की विचारधारा अपनानी चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलकर नफरत व हिंसा से दूर रहना चाहिए। जी न्यूज़ के लिए गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। जिला कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सादर नमन किया। उन्होंने गांधी जी के सपनों के अनुरूप नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए उपस्थित लोगों को शपथ भी दिलाई। नशा मुक्ति के संबंध में जन जागरूकता के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा निकाले गए प्रचार रथ को हरी झंडी भी दिखाई गई। गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए का सामूहिक गान भी किया गया। जशपुर पुलिस ने थाना बगीचा क्षेत्र अंतर्गत महादेव डांड की मोबाइल शॉप में चोरी का सफलतापूर्वक खुलासा किया। घटना दिनांक 27-28 सितंबर 2025 की रात की हुई, जब 4 आरोपियों ने दुकान का ताला तोड़कर इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी किया। पुलिस ने डॉन तिर्की, अरविंद टोप्पो, एलरिक बैक और पूरन थापा को गिरफ्तार किया। जांच में आरोपियों के कब्जे से 61 मोबाइल फोन, 9 स्पीकर बॉक्स, 7 चार्जर, 10 हेडफोन, 5 ईयरबड्स और 4 टार्च बरामद किए गए। आरोपियों ने चोरी की घटना स्वीकार की। जांच में थाना प्रभारी बगीचा निरीक्षक संतलाल आयाम और पूरी टीम की सक्रिय भूमिका रही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि पुलिस की सतत जांच, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी मदद से अपराधियों तक पहुंचा गया और चोरी का सामान बरामद किया गया। महादेव डांड गांव से प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराया था बगीचा थाने में कि उसके मोबाइल शॉप से रात को शटर तोड़ के कुछ लोगों ने 61 नग मोबाइल, चार्जर, बॉक्स आदि सामान कुल कीमत 3,20,000 की चोरी करके ले गए हैं। इस पर पुलिस की टीम के द्वारा लगातार अपनी टेक्निकल टीम और मुखबिर की सहायता से चोरों की तलाश की जा रही है। अंततः पुलिस को सूचना मिली और महादेव डांड के ही 4 लड़के जो नकाब लगाकर शटर तोड़कर चोरी किए थे उनको पकड़ा गया है, जिनका सरगना डॉन तिर्की है और इसके 3 अन्य साथी भी हैं। इन्हें पकड़कर सारे सामान इनसे बरामद कर लिया गया और इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। सिमगा थाना पुलिस ने रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे पर ट्रक चालक से मोबाइल और नकदी लूट की घटना में शामिल एक औपचारिक बालक सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने रात के समय ट्रक चालक को चाकू दिखाकर धमकाया और 250 रुपये नकदी और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। जांच में सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, एक चाकू और एक लूट की रकम जब्त की। गिरफ्तार आरोपियों में तमेश मानिकपुरी, प्रदीप भारद्वाज, जय कुमार दिवाकर उर्फ छोटू और एक औपचारिक बालक शामिल है। सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया चल रही है। अधर्म पर धर्म की जीत यानी विजयादशमी पर्व को इस बार बिलासपुर पुलिस ने और खास बना दिया। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस ने लगभग 90 खोए मोबाइल उनके मालिकों को वापस लौटाया। मोबाइल मिलने पर लोगों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने पुलिस की सराहना की। विजयदशमी के अवसर पर बिलासपुर पुलिस लाइन में एक अभियान पहल की गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, एसीसीयू प्रभारी, एएसपी और अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। यहाँ पुलिस ने खोजबीन कर बरामद किए गए करीब 90 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंप दिए। खोए हुए मोबाइल पाकर नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने महीनों पहले मोबाइल गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी। जब उन्हें अपना मोबाइल वापस मिला तो उन्होंने पुलिस का धन्यवाद किया और इसे दशहरे पर मिली बड़ी सौगात बताया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने कहा है कि अब पुलिस के लिए भी संतोष की बात है कि लोगों को उनका खोया हुआ सामान लौटाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मोबाइल आज के समय में हर किसी की जरूरत है और जब यह खो जाता है तो परेशानी बढ़ जाती है, इसलिए वापस दिलाना पुलिस का कर्तव्य है। एसएसपी ने बताया है कि एसीसीयू और साइबर टीम लगातार मोबाइल ट्रैकिंग कर काम करती है। शिकायत मिलने के बाद तकनीकी जांच और प्रयासों से मोबाइल ढूंढ निकाले जाते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और भविष्य में भी लोगों को उनका खोया सामान लौटाने का अभियान जारी रहेगा। देखिए, आप लोगों के सामने कितने लोगों का मोबाइल गुमा था, इसको हमारी सीसीटीवी टीम ने ये सभी निकाला है और आज का बहुत अच्छा दिन है, दशहरे का पर्व है। सबको उनका मोबाइल जो गुमा हुआ मोबाइल था सबको दिया गया है
तो इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है। और ये सतत रूप से ये चलता रहता है। सभी लोग जिनके भी मोबाइल गुमते हैं तत्काल ACCO में वो कंप्लेन करते हैं और फिर हो जाता है। कार्यक्रम में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है और इसी दिन गुमशुदा मोबाइल लौटाकर पुलिस ने लोगों के जीवन में खुशियां लौटाने का काम किया है। इस पहल से पुलिस और जनता के बीच भरोसे का रिश्ता और मजबूत हुआ है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। गुरुवार को नवरात्र के समापन के साथ ही माता अपने भक्तों से विदा लेने लगी। बिलासपुर की छठ घाट और पचरी घाट में माता की प्रतिमाओं का विसर्जन का दौर सुबह से ही शुरू हो गया, तो वहीं शुक्रवार को शहर में स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। नवरात्र के 9 दिनों तक भक्तिभाव से पूजा अर्चना करने के बाद अब दुर्गा मां अपने भक्तों से विदा लेने लगी है। विजयादशमी के अवसर पर पंडालों में विराजमान मां दुर्गा को विधि विधान और परंपरा के अनुसार विदा किया जा रहा है। गुरुवार से ही नगर निगम द्वारा बनाए गए विसर्जन स्थलों पर भक्त प्रतिमाओं को लेकर पहुंच रहे हैं और जयकारों के बीच मां को विदाई दे रहे हैं। स्वयं रेसिडेंसी की तरफ से मैं मां दुर्गा का आह्वान करता हूं और हम लोग ने 4-5 दिन जो दुर्गा माता की सेवा की है वो हमेशा हर साल इसी तरह होते रहे और आपके चैनल के प्रति और आप चैनल के द्वारा हम लोग इसी तरह मनाते रहें दुर्गा पूजा। सभी की शुभकामनाएं। कितने सालों से आप ये दुर्गा पूजा? हम लोग 12 साल से दुर्गा पूजा मनाते आ रहे हैं और हम लोग सब 10 दिन खूब उत्सव मनाए हैं, माता की पूजा किए हैं, सेवा किए हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव, जिसमें जानसन भैया विशेष एक्टिव है। हालांकि दुर्गा प्रतिमाओं का मुख्य विसर्जन शुक्रवार को होगा, लेकिन कई समितियों ने गुरुवार को ही परंपरा अनुसार प्रतिमाओं का विसर्जन किया। इस दौरान भक्तों ने जहां मां को विदा करने का दुख है, वहीं विजयादशमी के पर्व पर बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्साह भी देखने को मिला। शहर भर में ढोल नगाड़ों और उत्साहपूर्ण माहौल के बीच भक्त मां के जयकारों के साथ उन्हें अपने धाम के लिए विदा कर रहे हैं। 9 दिनों तक अपने भक्तों को दर्शन देने के बाद अब माता विदा लेने लगी है। नवरात्र के 9 दिन के समाप्ति के बाद आज 10वीं तिथि है और माता अपने धाम की ओर लौट रही है, यानी विदाई बेला है। इस वक्त हम तोरवा के छठ घाट में खड़े हैं और यहाँ माता को विदाई दी जा रही है। जो भक्त है 9 दिनों तक पूजा अर्चना करने के बाद अब 10वीं में विसर्जन कर रहे हैं माता की। आप देख सकते हैं जो विसर्जन स्थल है छठ घाट, वहाँ पर मूर्तियों का पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है और यहाँ माता को विदाई दी जा रही है। विधिवत पूजा अर्चना के बाद अब माता को मनोकामना के साथ विदा किया जा रहा है कि अगले वर्ष माता जल्दी आएंगी और उन्हें पुनः आशीर्वाद प्रदान करेंगी। हालांकि नगर निगम की बात करें तो उन्होंने पचरी घाट और छठ घाट 2 विसर्जन स्थल तय किए हैं जहां दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होना है। क्योंकि दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शुक्रवार को होना है, लेकिन जो बंगाली समुदाय हैं उनके द्वारा 10वीं तिथि को विसर्जन किया जाता है दुर्गा प्रतिमाओं का, तो यहाँ विसर्जन अभी से प्रारंभ हो गया है और छठ घाट में नगर निगम के द्वारा यहाँ व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत, जो यहाँ विसर्जन स्थल पर आने वाले हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड गुम्बद न्यूज़, बिलासपुर। विजयादशमी के अवसर पर मां दुर्गा की विदाई बेला में बिलासपुर के बंगाली समाज ने पारंपरिक सिंदूर खेला की रस्म उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई। सुबह से ही पंडाल में महिलाओं और भक्तों की भीड़ जुटने लगी। मां दुर्गा की विशेष आरती के बाद सबसे पहले माता को सिंदूर अर्पित किया गया, जिसे विदाई की शुरुआत माना जाता है। वातावरण जय मां दुर्गा के जयकारों से गूंज उठा। इसके बाद सुहागन महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषण में एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सौभाग्य और समृद्धि की कामना की। सिंदूर खेला के पीछे बंगाली समाज की गहरी धार्मिक मान्यता है। इसी दिन महिलाएं पान के पत्तों से मां दुर्गा के गालों को स्पर्श कर उनकी मांग और माथे पर सिंदूर लगाती हैं, ताकि माता के आशीर्वाद से उनके सुहाग की लंबी उम्र और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। कार्यक्रम के दौरान मां को पान और मिठाई का भोग भी लगाया गया। बंगाली परंपरा के अनुसार नवरात्र के 9 दिनों तक मां दुर्गा को मैके में रहने वाली बेटी के रूप में पूजा जाता है और दशहरे के दिन उन्हें सम्मान के साथ विदा किया जाता है। इसी भावना के साथ महिलाएं सिंदूर खेला को विदाई की सबसे महत्वपूर्ण रस्म के रूप में निभाती हैं। महिलाओं ने बताया कि जिस तरह किसी बेटी की विदाई से पहले रस्में होती हैं, ठीक उसी तरह मां दुर्गा की विदाई से पहले सिंदूर खेला की रस्म की जाती है। उनका मानना है कि यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सौहार्द, एकता और शक्ति का प्रतीक है। सिंदूर से सराबोर चेहरों पर जहां भावुकता झलक रही थी, वहीं गर्व और उल्लास भी साफ दिखाई दे रहा था। बिलासपुर में आयोजित इस सिंदूर खेला कार्यक्रम में न सिर्फ धार्मिक आस्था को जीवंत किया, बंगाली संस्कृति की अनूठी परंपरा को भी साकार रूप दिया। मिलन मंदिर की तरफ से सभी शहरवासियों को दुर्गोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ विजया। जैसा कि आप सबको मालूम है, मिलन मंदिर हमारी बहुत ही पुरानी संस्था है। इस साल हमारा 77वां वर्ष मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ मेन हम लोग जो हमारा फोकस रहता है, सभी समाज के लोगों को एक साथ रखकर माँ दुर्गा की आराधना करना और पूरे प्रदेश में और देश में
शांति का और सद्भावना का प्रचार करना, यही हमारा मेन उद्देश्य रहता है। आज विजयादशमी के उत्सव पर हम सभी यहाँ एकत्रित फिर से हुए हैं। माँ दुर्गा को हम लोग अपने माँ के समान, अपने परिवार के समान मानते हैं। आज उनकी विदाई पे हम सभी कोई बहुत ही ज़्यादा भावाकुल हैं। आप सबको नमस्कार, दशहरे की शुभकामनाएं। और दुर्गा पूजा उत्सव हम लोग का शुरू हो जाता है षष्ठी से, बंगाली दुर्गा पूजा। इसमें हम लोग माँ का आह्वान एक पुत्री के रूप में करते हैं। उनके साथ ही वो अपने चारों बच्चों को लेकर आती है, जिन्हें बहुत प्यार जतन से पूजा पाठ करके, बहुत खिला पिला के, अच्छे से रख के, जब आज के दिन यानी दशहरे के दिन उनकी विदाई की जाती है। ये हमारे 3 दिन बंगालीज के रहते हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एंड दशमी को अपराजिता पूजन के बाद हम बंगालीज कल्चर में सिंदूर खेला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारी सुहागन औरतें जो होती हैं वो एक साथ मिलके माँ को सिंदूर चढ़ाती हैं, और ऐसा हम मानते हैं कि माँ हमारे यहाँ बेटी बनकर आई है। सो हम उनका बहुत स्वागत सत्कार करते हैं, और आज के दिन ऐसा है कि हम उनको विदाई दे रहे हैं। नवरात्र के समापन के साथ ही अब माता की विदाई की बेला शुरू हो जाएगी। ऐसे में नगर निगम के द्वारा शहर के 2 विसर्जन स्थल पचरी घाट और छठ घाट में माता के विसर्जन को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। निगम कमिश्नर अमित कुमार के द्वारा दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए घाट में पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश पर नगर पालिक निगम द्वारा शहर के प्रमुख विसर्जन स्थल समेत अन्य स्थानों पर विसर्जन की तैयारी की गई है। विसर्जन स्थलों में पर्याप्त रोशनी, साफ सफाई, मंच और लाउड स्पीकर की व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। शहर के छठ घाट और पचरी घाट में प्रमुख तौर विसर्जन की तैयारी की गई है। इसके अलावा भी अन्य स्थानों पर भी तैयारी की गई है। इसके लिए अपर आयुक्त खंजानची कुम्हार और मुख्य अभियंता राजकुमार मिश्रा को संयुक्त रूप से नोडल ऑफिसर बनाया गया है, और सभी जोन कमिश्नरों को अपने अपने क्षेत्रों के विसर्जन स्थलों पर आवश्यक अनुषांगिक व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। शहर में अनेक स्थानों पर प्रतिमा स्थापित की गई है। नगर निगम ने अपने सीमा क्षेत्रों के प्रमुख पचरी घाट, छठ घाट, सरकंडा समेत अन्य विसर्जन स्थलों में तैयारियां की गई है। इसके लिए पूर्व में ही अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए हैं। प्रमुख विसर्जन स्थल पचरी घाट, छठ घाट में मंच निर्माण, लाइट, बैरिकेडिंग, वाच टावर, साउंड की व्यवस्था के निर्देश संबंधित जोन को दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को सफाई के भी निर्देश दिए गए हैं। विसर्जन स्थल में सुरक्षा के मद्देनजर गोताखोर बोट, लाइफ जैकेट, ट्यूब जैसे सुरक्षा उपकरण के साथ नगर सेना की टीम को भी तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। दुर्गा पूजा में अब माँ भक्तों से विदा ले रही है। इसे लेकर अब शुक्रवार को विसर्जन होना है सभी दुर्गा प्रतिमाओं का। इसे लेकर नगर निगम के द्वारा पचरी घाट और छठ घाट में विसर्जन के खास इंतजाम किए गए हैं। खास तौर पर हम पचरी घाट, इस वक्त हम पचरी घाट में खड़े हैं। यहाँ जो दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होना है, इसे लेकर नगर निगम ने गाइडलाइन तय की थी कि 6 फीट से ज़्यादा जो मूर्तियाँ हैं उनका विसर्जन, उससे ज़्यादा बड़ी अगर मूर्ति होगी तो उसका विसर्जन पचरी घाट पर नहीं होगा। लेकिन इसका विरोध हुआ। बाद में नगर निगम ने अपने फैसले को बदला और जो प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं, दुर्गा प्रतिमाएं, वो बड़ी हो या छोटी, सभी का प्रतिमाओं का विसर्जन इसी पचरी घाट में होना है। इसके अलावा छठ घाट में होना है। पचरी घाट में क्योंकि वर्षों से यहाँ पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होते आ रहा है, इसे लेकर नगर निगम ने विसर्जन, जो प्रतिमाओं का विसर्जन, उसे लेकर तैयारियाँ पुख्ती कर ली गई है। क्योंकि पचरी घाट का भी नया निर्माण हुआ है। इसके लिए आप देख सकते हैं जो प्रतिमाएं हैं उसे नदी तक ले जाने के लिए ये एक अस्थाई सड़क बनाई गई है जो सीधा नदी को जोड़ेगी और दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। इसके अलावा विद्युत व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि आमतौर पर रात्रिकालीन समय में प्रतिमाएं यहाँ पहुँचती हैं और उनका विसर्जन होता है, तो विद्युत व्यवस्था की कोई कमी ना हो, इसकी भी यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा गोताखोर की व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर पचरी घाट में विसर्जन के लिए एक घाट निर्धारित किया गया है, तो छोटे जो मूर्तियाँ हैं उसके विसर्जन के लिए भी यहाँ पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, ताकि प्रतिमाओं का जो विसर्जन है वो पूरी तरीके से व्यवस्थित ढंग से हो सके और यहाँ आने वाले लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसके अलावा क्रेन की भी व्यवस्था की गई है ताकि दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन क्रेन के माध्यम से किया जा सके। नगर निगम ने अपनी तैयारी पुख्ती कर ली है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था और बाकी अन्य व्यवस्थाओं के लिए पुलिस प्रशासन ने यहाँ रूट डाइवर्ट के साथ अन्य जो व्यवस्थाएं करनी होती है उसका भी पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है, ताकि किसी तरीके के लोगों को जाम की समस्या से परेशान ना होना पड़े।
एक तरीके से बात करें, क्योंकि दुर्गा जो प्रतिमाओं का विसर्जन होता है तो झांकी की व्यवस्था होती है, लिहाजा सिटी कोतवाली चौक से विसर्जन स्थल तक काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। इसे देखते हुए यातायात पुलिस, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और नगर निगम चारों ने संयुक्त रूप से एक पूरी व्यवस्था तैयार की है ताकि जो दुर्गा प्रतिमाएं हैं उनके विसर्जन में किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो और जो समितियां हैं वो आराम से दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन कर सके। इसके लेकर पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है, विसर्जन स्थल तैयार हैं ताकि प्रतिमाओं का विसर्जन सुचारू रूप से संपन्न हो सके। कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड गुम्बद न्यूज़, बिलासपुर। नवरात्रि समापन के बाद अब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की तैयारियां जोरों पर है। बिलासपुर पुलिस ने इस मौके पर किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। शहर भर में पुलिस बल की तैनाती कर चौक चौराहों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी बिलासपुर शहर में दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। भीड़ और यातायात के दबाव को देखते हुए पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा की योजना बनाई है। शहर के प्रमुख स्थानों और विसर्जन मार्गों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने बताया कि दुर्गा विसर्जन के दौरान विशेष गश्त और निगरानी रखी जाएगी। चौक चौराहों पर सुरक्षा जवान मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी असामाजिक तत्व की गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाई जा सके। पुलिस की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और अप्रिय घटनाओं की आशंकाओं को पूरी तरह टाला जा सके, इसके लिए इंतजाम कड़े किए गए हैं। इस बार की सुरक्षा इसलिए भी अहम है क्योंकि बीते वर्षों में दुर्गा विसर्जन के दौरान कुछ अप्रिय घटनाएं सामने आई थी। इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने विशेष रणनीति तैयार की है। शहर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। एसएसपी ने कहा कि विसर्जन के दौरान कड़ी सुरक्षा के साथ ही ट्रैफिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पुलिस का उद्देश्य है कि भक्तजन पूरी आस्था और शक्ति के साथ दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन कर सके, किसी भी प्रकार की घटना न हो। पर्याप्त बल लगाया है और चूँकि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे बेहतरीन झांकियाँ यहाँ निकलती हैं अपने बिलासपुर में और प्रसिद्ध है, तो उसके लिए हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्था लगाई। बाहर से ही बल लगाया है, करीब 60-70 आदमी सिविल में लगाए हैं, जिसमें कि हमारे इंस्पेक्टर के साथ ये टीमें रहेंगी और सभी जगह चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। लगातार सरप्राइज चेकिंग चल रही है कि किसी प्रकार का कोई भी असामाजिक तत्व कोई गलत न कर सके। बिलासपुर पुलिस की कड़ी सुरक्षा और निगरानी में श्रद्धालु शांतिपूर्वक दुर्गा विसर्जन कर पाएंगे। पुलिस ने चेतावनी दी कि किसी भी असामाजिक घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। तो ये थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी दर्शकों को पुनः विजयदशमी दशहरा पर्व की जी न्यूज़ परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।